हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कक्षा 12 के जो गणित है उसका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 है। सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न को सिद्ध कीजिए। अब इसमें हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके दो पार्ट दे रखे, एक पार्ट नंबर फर्स्ट और एक पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहीं से शुरू मतलब क्या बोलते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं देखिए, जो बराबर से इधर वाली साइड होती है इसको बोलते हैं LHS, ये आपको पता ही होगा। इसको बोलते हैं RHS। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लोग इसकी यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल आराम से बहुत तरीके से ये आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। बस आपको वीडियो में बना रहना है। ठीक है, इसमें आपको लिख लेना है LHS जैसा कि दे रखा है, सेम टू सेम। x+4 2x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर भी 2x, x+4 2x 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 और x+4। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और, जो ये ऊपर की लाइन होती है ऐसे सीधी लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग रो। ठीक है, और जो ये ऐसे वर्टिकल लाइन होती है कोई सी भी, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। ये आपको पता ही होगा, नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जो इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट वीडियो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करने से पहले यहाँ पर देखिए, हमको सिद्ध क्या करना है, ये यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या करना है? 5x+4, 5x+4। अब इसमें यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है फॉर्मूला या फिर रो या कॉलम की हेल्प से कि यहाँ पर 5x+4 आ जाए। अब देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं इस कॉलम में ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम ऐड कर दूँ तो 2x और 2x और 1x, तो यहाँ पर 5x+4, जो कि यहाँ पर है 5x+4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए अब हम इसको C1 यानी कि कॉलम 1 के सापेक्ष इसको चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम लोग चेंज कर रहे हैं C1 के लिए। कैसे? C1 + C2 + C3, यानी कि इस वाली कॉलम में दूसरे नंबर की कॉलम और तीसरे नंबर की कॉलम, इनको ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे, x और 2x 3x और 2 5x, 5x+4 ज्यों का त्यों। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 5x+4। इसी प्रकार 2x 4x और 1x 5x+4। ठीक है, और चूँकि हम लोगों ने चेंज C1 कॉलम के लिए किया है, और तो यहाँ पर C2 कॉलम और C3 कॉलम जैसी है ऐसी ही लिख देंगे। 2x x+4 2x 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 x+4। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया है। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो कॉलम C1 है इसमें 5x+4 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 कॉमन है, तो हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे, 5x+4। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इसमें से कॉमन ले लिया। चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम लोगों ने 5x+4 बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह गया? 1 1 1। ठीक है, और यहाँ पर 2x x+4 2x 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 और x+4 जियो का त्यों जैसा है ऐसे ही लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, अब जो ये है इसको तो हम जो का त्यों रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1 1 1, हम लोग क्या करते हैं, इनमें से किसी दो को 0 बना लेते हैं, फिर हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। क्या कर लेते हैं, इनमें से दो को 0 बना लेते हैं। देखिए कैसे, हम लोग चेंज करते हैं C2 के लिए या R2 के लिए चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R2 के लिए चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग R2 - R3 कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया R2 के लिए, यानी कि रो 2 के लिए। अब R3 के लिए यहाँ पर भी हम उसको 0 बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। R3 क्या हो जाएगा, R3 में से R1 को माइनस कर लेते हैं, तब यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। अब देखिए कैसे,
बाहर कितना है 5x + 4। अब देखिए हम लोग जो चेंज कर रहे हैं R2 और R3 के लिए चेंज कर रहे हैं, तो जो रो 1 है इसको जैसी है ऐसी की ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए R2 के लिए हम लोग चेंज कर दें R2 - R3, यानी कि R2 - R3, 1 - 1 0। अब देखिए x + 4 माइनस के 2x, तो कितना हो जाएगा 4 - x, ठीक है, इतना आपको पता ही है। फिर 2x - x - 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x - 4, समझ गए इतना, ठीक। इसी प्रकार 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, चूँकि R3 - R1 कर रहे हैं। अब 2x - 2x 0, x + 4 माइनस के 2x, तो कितना रह जाएगा 4 - x, ये आपको इतना पता है, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो कॉलम C1 है इसके सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसके सापेक्ष हम लोग यहाँ पर प्रसार कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C1 के सापेक्ष प्रसार बोल दीजिए या विस्तार बोल दीजिए, विस्तार करने पर। अब देखिए 5x + 4, ये आपको पता ही है। अब हम इसमें यहाँ पर विस्तार कैसे करते हैं, C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब हो जाती है। हमने आपको इससे पिछली वीडियोस में बता रखा है कि कैसे। फिर जो बचती है उनकी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x की मल्टीप्लाई 4 - x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x माइनस का स्क्वायर, फिर बीच में आता है आपका माइनस। अब 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, समझ गए। अब यहाँ पे कितना बचता है 5x + 4 और 4 - x का स्क्वायर। और आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को जो सिद्ध यानी कि प्रूव करना था वो कितना था 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर, जो कि हमारा ये रहा। इसको बोल देते हैं हम लोग RHS, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चले थे और राइट हैंड साइड हम लेकर आ गए, तो इसको बोलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है, यहीं पर आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चल लेते हैं हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसको सोल्व करने से पहले आपको ये देखिए हमको इसमें सिद्ध क्या करना है 3y + k और साथ में k²। अब देखिए इसमें से किस प्रकार से 3y + k आ सकता है। अगर हम इसको और इसको इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो 1y 2y 3y + के k, जो कि हमारा ये आ जाएगा। तो हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C1 को C1 C2 और C3 के साथ जोड़ने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y + k, यहाँ पर भी 3y + k, यहाँ पर भी 3y + k। अब क्योंकि हम लोगों ने जो चेंज किया है वो C1 के लिए चेंज किया है, C2 और C3 जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, y + k y + k, ठीक है। अब जो C1 है, कॉलम C1 है, इसमें से हम लोग 3y + k कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चाहो तो आप लिख भी सकते हैं 3y + k हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 1 1 1 y + k y और y + k। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोगों ने इससे पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं। कैसे, C2 जो ये रो है रो 2 इसका जो 1 है इसके 0 बना लेते हैं और जो रो 3 का 1 है इसको भी 0 बना लेते हैं। अब देखिए कैसे, चलिए R2 के लिए चेंज करते हैं R2 - R3 और R3 के लिए भी चेंज कर लेते हैं R3 - R1। अब 3y + k इसको जैसा है ऐसा ही लिख देते हैं 1y चूँकि हम लोग R2 और R3 के लिए चेंज कर रहे हैं। R2 में क्या होता है R2 - R3 1 - 1 0 y + k -y k y + k क्या इतना हो जाएगा माइनस का k
फिर यहाँ पर 0, R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0, y प्लस के माइनस के वाई, यहाँ पर k बच जाएगा। ठीक है, समझेगा आगे आपको। अब इसको भी मैं यहाँ पर सोल्व करके दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। C1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर, ठीक है, देखिए कैसे, 3y प्लस के जैसा है ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। और हमने आपको बता रखा है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके सामने की लाइन इसके नीचे की लाइन दोनों हट जाएगी और जितनी बचती है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। के की के में करेंगे के स्क्वायर, फिर माइनस आता है, 0 की माइनस के में करेंगे 0, और यहाँ पर कितना बच जाता है, के स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, के स्क्वायर 3y प्लस के, ये आपकी RHS आ गई जो कि हम लोगों को सोल्व करनी थी। के स्क्वायर 3y प्लस के स्क्वायर 3y प्लस के, ठीक है, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें इसके भी 2 पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट को हम लोग इसको सोल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं सर इसकी LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड क्या है, a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, ठीक है, 2a b माइनस सी माइनस a, फिर 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को जो प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। देखिए कैसे, अब अगर हम देखिए, अब हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम लोग कॉलम के सापेक्ष तीनों को ऐड कर दे या रो के सापेक्ष तीनों को ऐड कर दे। सबसे पहले कॉलम रो के सापेक्ष देखिए, अगर हम सबसे पहले कॉलम के सापेक्ष ही देखिए, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। अब देखिए अगर हम इन तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं तो 2a और 2a कितने हो जाएगा, 4a, और एक ये 5a, चूँकि यहाँ पर 5a हो जाएगा, और जो कि हमको प्रूफ ये बिल्कुल भी नहीं करना है जहाँ पर 5a हो, तो इसलिए हम लोग कॉलम के सापेक्ष तो इसको ऐड नहीं करेंगे, हम करते हैं इसके रो के सापेक्ष। ठीक है, रो के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस बी प्लस 2b, तो यहाँ पर b बच जाएगा प्लस का। इसी प्रकार माइनस सी प्लस के 2c, तो प्लस का c बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये देखिए, प्लस का 2a माइनस का 1a, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ऐड करके देख लीजिए। इसी प्रकार यहाँ कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब रो 1 के सापेक्ष हम लोगों ने चेंज किया है, वो हम लोगों ने कर लिया। अब बाकी रो 2 और रो 3 इनको जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 2b c माइनस a माइनस b। अब हम लोग क्या करते हैं, रो 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर कितना बच जाता है, 1, 2b 2c, ठीक है, 1 b माइनस सी माइनस a और 2c, यहाँ पर भी 1, 2b c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, अब हमारे पास कितना आ चुका है, a प्लस बी प्लस सी आ चुका है। हम लोगों को क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब लानी है। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से अब देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऐड करते तो 2b 5b हो जाएगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं। कैसे, देखिए, C2 के लिए चेंज करते हैं, C2 माइनस C3, समझ गए। फिर C3 के लिए चेंज कर लेते हैं, C3 माइनस C1। ओके, अब देखिए, C1 और C3 के, C2 और C3 के लिए चेंज कर रहे हैं। C1 को जैसे है ऐसे ही लिख देते हैं, 1, 2b और 2c। ठीक है, अब देखिए, C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ देखिए, b में से कितना घटाना है आपको,
माइनस 2b, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का a माइनस के b माइनस के c। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट वो क्या बोल सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया। इसी प्रकार 2c में से एक c चले जाएगा, कितना बच जाएगा, एक c बच जाएगा, वो भी प्लस का, तो माइनस a माइनस b और माइनस प्लस के c। समझ गए। अब देखिए 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, इसमें से 2c माइनस करनी है, तो माइनस का a माइनस के b और माइनस के c यहाँ पर बच जाएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें एक देखिए, जब आप लोग 2c में से c माइनस a माइनस b को माइनस कर रहे थे, तो 2 माइनस c कितना हो जाएगा, प्लस का c। लेकिन माइनस की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये प्लस का a हो जाएगा, b में करेंगे ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ मैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2b और 2c 0, इसमें से माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी 0 0 0 0, यहाँ पर भी माइनस में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कॉलम C2 और C3 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेने पर, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, जो कि ये पहले से ही था। जब हम लोग C2 में से a प्लस बी प्लस सी बाहर लेंगे तो ये बाहर गुना में आएगा, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब C3 में से भी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचता है, 1 2b 2c 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस के 1। अब हम लोग क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं ज्यों का त्यों। ठीक है, R1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, अब ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, जो बचती है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में 1, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0, तो यहाँ पे कितना बचता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही आपका RHS है, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर दिया है, अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पार्ट नंबर सेकंड, इसका भी हम लोग LHS ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहीं से सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोगों को क्या चाहिए, 2x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस x को इसमें ऐड कर देता हूँ 2x हो जाता है, इस y को इसमें ऐड कर देता हूँ तो 2y हो जाता है, और 2z पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा x प्लस वाई प्लस जेड और 2 भी बाहर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, C1 को C1 C2 और C3 में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 2x 2y 2z, ये ज्यों का त्यों। ठीक है, x और y, यहाँ पर भी 2x 2y और 2z, क्योंकि एक z 2z, 2x पहले से ही, एक y और एक y 2y। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए 2x यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा, 2y प्लस के 2z, एक और एक 2z, एक x और एक x, और 2y पहले से ही है, y प्लस जेड प्लस 2x x y जेड प्लस x प्लस 2y। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, C1 में से इसको कॉमन ले लेते हैं, कितना, 2x प्लस 2y प्लस के 2z, अंदर कितना बचता है, 1 1 1 x y प्लस जेड प्लस 2x x y y जेड प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब इन सब में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लीजिए, यानी कि बाहर ले लेंगे हम लोग 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, क्या,
इसमें से इसको माइनस कर दें और इसको इसमें से, यानी कि R2 के लिए चेंज करते हैं R2 माइनस R3 और R3 के लिए भी चेंज कर लेते हैं R3 माइनस R1। ठीक है, R2 और R3 के लिए चेंज कर रहे हैं, R1 सेम रहेगा 1x और y। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 1 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है y प्लस जेड प्लस 2x माइनस के x, तो कितना रह जाता है x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखिए ये माइनस में हो जाएगा, कैसे, माइनस के जेड माइनस के एक्स माइनस के वाई। ठीक है, क्योंकि माइनस की इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस के 2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स 0। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, कितना आ जाता है 1 0 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर कितना है 0 वाई। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर इसको सही से कर देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोग क्या करते हैं R2 और R3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से एक बाहर आएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से एक बाहर आएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 0 0 x 1 0 y माइनस 1 और 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं C1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर या विस्तार करने पर, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब। अब देखिए ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, जो बचती है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 की 1 में 1 माइनस आता है, 0 की इसमें 0, तो कितना बचता है 2x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जिस प्रकार इसका आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।